Good morning, everyone. Welcome to RGL English classes. Today, I am going to discuss about imperative sentence of narration चैप्टर यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का जो इम्परेटिव सेंटेंस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। यानी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में हो, ठीक है ना, और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस का हो, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस हो वो इम्परेटिव फॉर्म में हो, तब ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि इम्परेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहा जाता है जिसमें कि ऑर्डर का बोध होता है, एडवाइस का बोध होता है, कमांड का बोध होता है, रिक्वेस्ट का बोध होता है, ये सब का बोध होता है। ठीक है, अब हम पास्ट टेंस में देखें तो पास्ट टेंस में आपका सेट या सेट टू बराबर, अगर भाव ऑर्डर का दे रहा है तो ऑर्डर में ईडी लगा देंगे, ऑर्डर बन जाएगा। कमांड का दे रहा है तो कमांड में ईडी लगा देंगे, यहाँ पे छूट गया है, कमांडेड हो जाएगा। अगर सलाह का बोध कर रहा है तो एडवाइस दे देंगे। रिक्वेस्ट का बोध कर रहा है, अनुरोध का बोध कर रहा है तो रिक्वेस्टेड। यानी कि हम अपने अर्थ के हिसाब से हम सेट या सेट टू बराबर लगाएंगे। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे। और उसके बाद क्या कहता है कि कोमा और इन्वर्टेड कोमा बराबर टू हो जाएगा। अब रही बात क्या कि यहाँ पे तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं, अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर में रहता, यानी कि अगर यहाँ पे सेड और सेड टू ना रह करके सेज रहता या फिर से टू रहता, ऐसा कुछ रहता तो क्या करते हम, तो ऑर्डर अगर सेज रहता तो ऑर्डर में हम एस लगा देते, उसी प्रकार कमांड में एस लगा देते, एडवाइस में एस लगा देते, रिक्वेस्ट में एस लगा देते। ठीक है, जस्ट वही फॉर्मूला फॉलो करेगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, कोमा और इन्वर्टेड कोमा के बदले में क्या लगाएंगे हम, टू का प्रयोग करेंगे। तीसरा नंबर में ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, फिर भी आपको ऑब्जेक्ट अवश्य दे। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट ना रहे तो आपको अपने मन से ऑब्जेक्ट को लगा देना है। और वाक्य से जो है ना, प्लीज हुआ, काइंडली हुआ, डोंट हुआ, ये सबको हटा दिया जाता है। बाकी जो आपका रेस्ट रूल चलेगा पहले की तरह चलेगा। यानी कि फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चलेगा, सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चलेगा, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज, ये आपको पता है। ओके, चलिए अब एग्जाम्पल कुछ देखते हैं हम। पहला नंबर का एग्जाम्पल है कि सी सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब हुआ आपका। और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य देखिए, ओपन द डोर। तो ओपन द डोर का मतलब होता है कि दरवाज़ा खोलो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एक प्रकार का हमको ऑर्डर दे रहा है। और जैसे ही ऑर्डर देगा ना, तो ऑर्डर को बनाने का तीन तरीका है। या तो आप ऑर्डर लगा दीजिए ईडी लगा करके, या तो आप सेट बराबर टोल्ड लगा दीजिए, या फिर आप आस्क लगा दीजिए। आप तीनों में से किसी एक को लगा दीजिए, आपका बन जाएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम में आपको प्रायः ऑर्डर्ड और टोल्ड पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब तो इसमें तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो अपने मन से हम ऑब्जेक्ट को लगा दिए, लगाना ही पड़ेगा, बिना ऑब्जेक्ट का ये गलत हो जाएगा। और कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो उसके बदले में हम क्या लगा देंगे, टू। उसके बाद ओपन का ओपन करेंगे, द डोर का द डोर कर दिए, ये आपका बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट है आपका क्या, द डॉक्टर सेड टू अस टेक एक्सरसाइज इन टाइम। डॉक्टर ने हमें कहा, यानी कि समय पर क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं वो हमको क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। अब एडवाइस दे रहे हैं तो द डॉक्टर, अब सेड टू है तो एडवाइस लगा दिए, ईडी लगा दिए। अगर इसमें सेज रहता तो हम एडवाइस में एस लगा देते। ओके, फिर अस का अस हो गया, कोमा और इन्वर्टेड कोमा बराबर टू। उसके बाद टेक का टेक हो जाएगा, एक्सरसाइज का एक्सरसाइज होगा, इन का इन, टाइम का टाइम, आप उसको उतारते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, राम सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी। अब यहाँ पे प्लीज आ गया तो कहीं ना कहीं हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो, तो राम सेड टू बराबर क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, मी का मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा बराबर टू, प्लीज को हटा देंगे, बाकी हेल्प का हेल्प हो गया। अच्छा, मी आपका फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में आपका राम है तो आई से मी बना, तो ही से क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। नेक्स्ट है द कमांडर सेड टू हीज मैन फाइट वेल। अब ये कमांडर जो है ना, अपने आदमियों को कमांड कर रहे हैं, आदेश तो दे रहे हैं लेकिन कमांड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे हम, द कमांडर सेड टू बराबर कमांडेड, उसके बाद हीज मैन, कोमा इन्वर्टेड कोमा बराबर टू, और उसके बाद जो फाइट, फाइट का फाइट, वेल का वेल उतर गया, ये आपका बन गया। अब देखिए जस्ट इसका, काइंडली गिव मी योर मनी,
सीता सेड। अब ये क्या किया, ये दोनों तरफ को पलट दिया है। तो हमको बनाना है इधर से ही, ठीक है ना, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब को ही पहले हमको बनाना है। रिपोर्टेड स्पीच कोमा इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर रहता है ना, वो बाद में बनेगा वो। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सीता सेड। तो सीता काइंडली का बोध हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये रिक्वेस्ट को बता रहा है, तो रिक्वेस्टेड लगा दिए। अब इसके पास में जो है ना ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम अपने मन से ऑब्जेक्ट लगा दिए मी, फिर कोमा और इन्वर्टेड कोमा बराबर क्या लगा दिए, टू। काइंडली को हटा दिए, बचा आपके पास गिव का गिव, ठीक है ना। मी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में क्या है सीता, तो सीता का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। और उसके बाद योर, अब योर आ गया आपका, तो योर सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन में ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में मैंने क्या माना है मी, तो मी से क्या बन जाएगा, जैसे यू से योर बना तो आई का माई बन जाएगा। उसके बाद पेन का पेन हो गया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आपका, ही सेड डू, कहता है कि उसने कहा कि करो, एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ, ठीक है। अब हम इसको बनाते हैं तो देखते हैं, ही और कुछ करने के लिए बोल रहा है, तो ये ऑर्डर का बोल दे रहा है, तो हम ऑर्डर भी लगा सकते हैं, टोल्ड भी लगा सकते हैं। ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपने मन से ऑब्जेक्ट डाल दिए। अब ये डू जो दिया हुआ है, कोमा इन्वर्टेड कोमा बराबर टू देंगे, और डू को क्या करेंगे, हम उतार देंगे, एज का एज। अब ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट में आपका क्या ही, चूंकि आई सब्जेक्ट में है इसीलिए यहाँ पे ही भी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और पहले की तरह फॉर्मूला चलेगा, यहाँ पे सेंटेंस आ गया आपका सब्जेक्ट प्लस V1, और V1 बराबर क्या होता है, V2 होता है। ओके, ये हम सब्जेक्ट के साथ क्या कर देंगे, V2 कर देंगे। तो ये V1 में है, इसको V2 में कर दिए तो क्या हो गया, सेट हो गया। ओके, अब कुछ चलते हैं, इम्परेटिव का निगेटिव पार्ट लेते हैं, जो कि डोंट से शुरू होता है। डोंट वाले वाक्य में क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में डोंट से शुरू होता है, तो उसके बदले में सेड या सेड टू बराबर जो इस्तेमाल करते हैं हम, कभी टोल्ड लगाते हैं और कभी आस्क लगा देते हैं, ठीक है ना। अगर हम टोल्ड लगा दिए या फिर आस्क लगा दिए तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा बराबर नॉट टू का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन यदि हम सेड और सेड टू बराबर फॉर्मेट लगा देते हैं तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा बराबर ओनली टू का प्रयोग किया जाएगा। जरा इसको देखिएगा, वाक्य से डोंट को हटा देंगे, दोनों में डिफरेंस देखिएगा क्या है। हम दो तरीका से इसको बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, ही सेड टू मी, डोंट, डोंट आ गया तो ही टोल्ड या आस्क्ड, टोल्ड या आस्क्ड का प्रयोग किए, और जैसे टोल्ड और आस्क्ड का प्रयोग किए तो ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा बराबर नॉट टू हो जाएगा, ठीक है। बाकी ओपन का ओपन, द गेट। अब इनको समझिए, सी सेड डोंट डू दिस वर्क। अब हम इसको दो तरीका से कैसे बनाएंगे, अगर हम टोल्ड लगाते हैं तो हमको यहाँ पे नॉट टू का प्रयोग करना पड़ेगा, और अगर हम फॉरवर्ड लगाते हैं तो नॉट का प्रयोग नहीं करके केवल टू का प्रयोग करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। दिस को दैट कर देंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा बराबर टू तो होगा ही, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डोंट टच मी, ही सेड पलट गया है तो इधर से बनाएंगे, ही टोल्ड, पहला तरीका हुआ। अगर हम टोल्ड लगा दिए तो यहाँ पे कोमा और इन्वर्टेड कोमा बराबर क्या लगाएंगे, नॉट टू, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम फॉरवर्ड लगा दिए तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा बराबर ओनली टू हो जाएगा। बाकी आपका ये क्या है, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चला जाएगा, तो आई से मी बना तो ही से क्या बनेगा, हिम बन जाएगा। सेम प्रोसेस आपका चलता रहेगा, ठीक है। इनको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। माई फादर सेड डोंट स्लीप लेट, तो माई फादर टोल्ड लगाए तो कोमा इन्वर्टेड कोमा बराबर क्या हो जाएगा, नॉट टू, और अगर हम फॉरवर्ड लगाए तो नॉट हट जाएगा, ओनली टू लग जाएगा। बाकी आप प्रोसेस कर लीजिए। द टीचर सेड टू अस डोंट टॉक, द टीचर टोल्ड लगाए हैं तो यहाँ पे कोमा और इन्वर्टेड कोमा बराबर नॉट टू लगेगा, और अगर हम फॉरवर्ड लगाए हैं तो केवल टू लगेगा। बाकी आपका सेम चलेगा। ओके, अब चलते कुछ इम्परेटिव में। इम्पैटिक को हम कैसे पहचानेंगे कि यही इम्पैटिक है, तो इम्पैटिक पहचानने का एक ही नियम है कि वर्ब के साथ V1 के साथ किसका प्रयोग किया रहेगा, डू का, ठीक है ना। अगर डू के साथ V1 आ जाए तो वो इम्पैटिक हो गया, और अगर अकेले डू आ जाएगा तब तो वो दूसरा चीज़ हो जाएगा, तब वो ऑर्डर का बोध कर पाएगा। ऐसी कंडीशन में इम्पैटिक का जो इम्परेटिव सेंटेंस है, ऐसी कंडीशन में सेड और सेड टू बराबर जो होगा, या तो आप आस्क का प्रयोग कीजिएगा या फिर आप रिक्वेस्टेड का प्रयोग कीजिएगा। जैसे सी सेड कम हियर, यहाँ पे V1 है, क्या यहाँ पे V1 के पहले डू आया है, क्या नहीं आया है, इसका मतलब ये इम्पैटिक सेंटेंस नहीं है। ओके, ये ऑर्डर का बोध कर रहा है, तो सी ऑर्डर्ड या टोल्ड मी, ऑब्जेक्ट तो आपको देना ही पड़ेगा, टू कम हियर का क्या करेंगे, देयर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। अब देखिए इसको, सेकेंड नंबर का ऑप्शन देखिए, तब समझ में आएगा आपको। सी सेड
डू कम। अब ये यहाँ पे V1 आया हुआ है और V1 के पहले क्या आ गया है, डू आ गया है। इसका मतलब ये इम्फैटिक सेंटेंस हुआ, और इम्फैटिक सेंटेंस जैसे ही हुआ तब हम सेड या सेड टू बराबर या तो रिक्वेस्टेड लगा सकते हैं या फिर आस्क लगा सकते हैं, और फिर वही पूरे पहले वाला प्रोसेस चलेगा आपका। ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट लगा दीजिए अपने मन से, कोमा और इन्वर्टेड कोमा बराबर टू लगा देंगे, और वाक्य से जो है ना इस डू को हटा देना है। डू प्लस V1 रहेगा तो हमको डू को हटा देना है, बाकी कम का कम, हेयर का देयर। उसी प्रकार आई सेड टू हर, डू हैव ऑलरेडी आपका V1 है, ठीक है ना, और उसके पहले डू लगा हुआ है, इसका मतलब ये इम्फैटिक हुआ, तो कहीं ना कहीं ये डू हमारा हट जाएगा, ठीक है ना। और सेड या सेड टू बराबर या तो रिक्वेस्टेड लगाइए या फिर आस्क लगाइए। हर का हर, कोमा इन्वर्टेड कोमा बराबर टू, डू हट गया, हैव ए कप ऑफ टी, आप उसको उतार दीजिए, ये बन के आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राम सेड टू मी सिंग इट अगेन। अब ये सिंग जो है ना V1 है, क्या इसके पहले डू आया है, नहीं आया है, इसका मतलब ये इम्फैटिक सेंटेंस नहीं है। इम्परेटिव तो है लेकिन इम्फैटिक वाला इम्परेटिव नहीं है, और कहीं ना कहीं ये बोलता है कि ऐसे फिर से गाओ, इसका मतलब वो ऑर्डर दे रहा है हमको, ठीक है ना। तो राम ऑर्डर्ड, या फिर आप टोल्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मी, अब कोमा इन्वर्टेड कोमा बराबर टू, सिंग का सिंग, इट का इट, अगेन का अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राम सेड टू मी डू सिंग, क्या फ़र्क है दोनों में बताइए। फ़र्क यही है कि यहाँ पे सिंग के पहले कुछ नहीं आया है, यहाँ पे सिंग मतलब V1 है, अब V1 के पहले डू आ गया है, इसका मतलब ये इम्फैटिक सेंटेंस है। इम्फैटिक सेंटेंस है तो सेड या सेड टू बराबर क्या हो जाएगा, आस्क्ड और रिक्वेस्टेड हो जाएगा, कोमा और इन्वर्टेड कोमा बराबर टू हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी डू को हम क्या करेंगे, इम्फैटिक वाले को हटा देंगे और सबको सिंग का सिंग, इट थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, अगेन का अगेन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और जिसका छूटा हुआ है वो आप बैक वाले क्लासेस में देख लीजिए, आपका सब कुछ बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर वैसे स्टूडेंट के लिए जो आपकी बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे, इंटर का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है ना, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी ये आपके लिए बेनिफिशियल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।